जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बरसती रहे। नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप हम सब पर कृपा बरसाएं, सबकी मनोकामना पूरी करें। नवरात्रि जैसे कि आप जानते हैं कि 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं, 3 सोमवार से। तो माँ शैलपुत्री को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हो तो आप शिव जी की पूजा करें। सोमवार का दिन शिव शक्ति का दिन, जैसे कि आप जानते हैं कि शैलपुत्री माँ ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए शिव की तपस्या करके और उनको प्राप्त किया था। तो सोमवार के दिन आप शिव जी की पूजा करें, शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करें, शिव जी को बेलपत्र भांग धतूरे अर्पित करें। यदि बहुत ज़्यादा समस्या है तो 108 चावल के दाने गिनकर और अपनी कामनाएं करते हुए यदि आपने शिव शक्ति बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित किए तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना तुरंत पूरी होगी। क्योंकि नवरात्रि के सुनहरा मौका, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है जिसमें आप छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आप माता के साथ साथ यदि 9 दिन आपने शिव जी की पूजा की तो आप देखेंगे कि आपको शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि माँ ने कोई भी किसी भी स्वरूप में सिर्फ शिव जी को पाने के लिए ही उन्होंने तपस्या की। माँ के साथ साथ यदि हम शिव जी की पूजा करेंगे, शिव जी पर शिव जी की जो चीजें अर्पित करने की वो करेंगे। आइए जानते हैं कि यदि मैरिड लाइफ में कोई भी समस्या है, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है, डिवोर्स की नौबत आ गई है या उनमें लड़ाई झगड़ा रहता है, बनती नहीं है, तो आप सोमवार के दिन शंकर जी पार्वती का गठबंधन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी और यहाँ तक कि आपके पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाएगा। वहीं पर जानते हैं जिन बच्चों की विवाह शादी नहीं हो रहे हैं वो शंकर जी पार्वती का गठबंधन करेंगे तो ये देखेंगे शादी के योग बहुत जल्दी बनेंगे, बहुत जल्दी शादी की समस्याएं दूर होंगी और वर वधू की प्राप्ति होगी। वहीं पर शैलपुत्री को आप घी का भोग लगाएंगे, सफेद मिठाइयों का भोग लगाएंगे, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएंगे। भोलेनाथ को आप खीर का भोग लगा सकते हैं, साबूदाना की खीर का भोग लगा सकते हैं, समा के चावल की खीर का भोग लगा सकते हैं। शिव मंदिर में शाम के समय आप शिव शक्ति के नाम से दीप अवश्य प्रज्वलित करके आए, दीप जला के आए। यानी कि सोमवार के दिन प्रथम नवरात्रि के दिन यदि आपने 5 दीप दान किए तो आप देखेंगे कि पांचों दिशाओं से भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। उस दिन आप गाय को केला खिला सकते हैं, गाय को कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। माँ भगवती के साथ साथ आप नवरात्रि में भोलेनाथ की पूजा अवश्य करेंगे तो आप देखेंगे कि नवरात्रि का आपको दुगना फल प्राप्त होगा। यदि आप माँ भगवती के मंत्रों का जाप करते हैं तो सबसे पहले एक माला यानी कि 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का सबसे पहले आप जाप करेंगे। उसके बाद माँ भगवती के मंत्रों का आप जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि जब शिव शक्ति का मिलन होता है, यानी कि जब शिव शक्ति की कृपा होती है तो आपके जीवन का जो अंधकार है ना वो क्षण भर में दूर हो जाता है। माँ के साथ साथ आप इन नवरात्रि में शिव की पूजा करके देखिए, आपके जीवन है ना इस तरह बदल जाएगा जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपके बच्चों की विवाह शादी होने लगेंगी, बढ़िया नौकरी लगेगी, घर परिवार में सुख शांति आएगी। देखिए, परिवार एक ऐसा परिवार है जिसकी पूजा करने से घर में सुख शांति आती है। देखिए, गणेश जी की प्रथम पूजा होती है, जिसको बच्चों की समस्या वो कार्तिक भगवान की पूजा करता है। माता पार्वती की पूजा, शिव जी की पूजा, नंदी की पूजा। यदि आपको गाड़ी लेनी है, गाड़ी के योग नहीं बन रहे तो आप नंदी भगवान को गुड़ खिलाना शुरू कीजिए, आपको गाड़ी आ जाएगी। तो शिव परिवार पूरा का पूरा पूजनीय है। जब भी हम शिव परिवार की पूजा करेंगे, जब भी ये बोलो कि भोलेनाथ जिस तरह आपका परिवार है हमारा भी परिवार इसी तरह हो,
आप देखना कि माँ भगवती इन नवरात्रियों में यदि शिव शक्ति की आपने पूजा की तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगी। लोग सोचने लगेंगे कि उनको कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हो गई। तो आप इस नवरात्रियों में माँ भगवती के साथ साथ गणेश जी, प्रथम पूजनीय गणेश जी और शिव जी माता पार्वती की एक साथ पूजा करके और अपना जीवन बदल सकते हैं। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।